यीशु मसीह ने मत्ती 16 में कहा कि कलीसिया मैं बनाऊंगा, जी जी है ना, और पतरस पर बनाऊंगा, जी इस पत्थर पर बनाऊंगा। जी तो पतरस जब प्रेरितों के काम में बोलना शुरू करता है, जी क्योंकि पतरस को जब पहले बुलाया था यीशु ने, जी तो वो मछली पकड़ने में लगा हुआ था। जी मत्ती 4 में देखेंगे तो वो अपने परिवार के साथ में, जी पिता और भाई के साथ में मछली पकड़ने में लगा हुआ था। जी उस पतरस को जब प्रभु बोला जी मेरे पीछे हो ले, जी तो लिखा है कि वो सब छोड़ करके पीछे हो लिया। जी पर उसके बावजूद भी पतरस बहुत बार अपने आप को निर्बल और अयोग्य पाता था। पर जब मसीह का उठाया जाना हो गया, जी क्योंकि मसीह का जो उठाया जाना था जी वो इस पृथ्वी पर उसका आखिरी कार्यक्रम था, है ना। अब जब वो दोबारा आएगा, जी उसका उद्देश्य ही दूसरा होगा, जी और उसी को बहुत ही धीरे धीरे आराम से कि हर कोई, एक जी बच्चा भी उसको समझता चला जाए, क्योंकि जी लोगों के ना समझने से आज भी जब मैं कब्रिस्तान में था भिलाई में, जी तो उनमें देखा कि उस काम को करने के लिए भी जी उनके अंदर में एक प्राउड था कि हम ये काम कर रहे हैं। जी वो एक अलग चीज होता है। मतलब हमने पुस्तक से पढ़ दिया और लोगों ने सुन लिया, मैं हर किसी को देख रहा था, हर कोई, अब मेरे वहां पर बहुत ही प्रिय लोग थे सब, पर सबका ध्यान किसी एक विषय पर था। और मेरे को मालूम था कि जितने भी अगुए हैं, पास्टर हैं, जब वो मुझे देखे, अरे डेविड साहब आप यहाँ थे, और वही हुआ। मैं अपने आप को उन लोगों के कहीं पर किसी काम में सामने नहीं लाया। उसका कारण है उनकी बोली भाषा, उनका काम, वो मनुष्य के दायरे में मनुष्य के लिए कर रहे हैं। उस काम से उनको और वहां पर जितने लोग थे, किसी को कोई मतलब नहीं है कि कोई परमेश्वर का भी काम यहाँ पर हो सकता है। और इसलिए उनके पास पुस्तक में लिखा हुआ है, वो पुस्तक हर जगह हर किसी के पास होगी। तो आप कहीं पर भी चले जाएंगे, वो उसी स्थान को, उसी स्थल को पढ़ के कि एक दिन वो लेने आएगा और हम उसके साथ में जाएंगे। वहां भी मैं एक बात को सोच रहा था, क्योंकि शायद आपको भी जाने को मौका मिला होगा, छोटू भाई, भिलई का कब्रिस्तान में काफी बड़ा है वो, और अब तो और बड़ा होते जा रहा है। तो मैं कब्रिस्तान में एक चीज देख रहा था कि कब्र प्रतिदिन बढ़ते जा रही है और कब्रिस्तान जो है वो भरते चले जा रहा है।
और एक दिन आएगा कि कब्रिस्तान तो भर जाएगा पर उसके अगल बगल कहीं कोई जगह भी नहीं है, क्योंकि चारों तरफ रोड है, सिटी है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं। हर हर कब्रिस्तान में आपको ऐसे ही दिखेगा। मैं उन कब्रों को देख रहा था कि ये लोग निकलेंगे कैसे, क्योंकि अभी तो मैं जीवितों के बीच में सेवा कर रहा हूं, पर मेरे पास एक अवसर था, क्योंकि उस समय उन्होंने वचन में इस बात को रखा जो मेरे कान में पड़ी आवाज कि उस दिन कब्रें खुल जाएंगी और मुर्दे जी उठेंगे। ये वास्तव में कलीसिया का बहुत लंबा चौड़ा पृथ्वी पर जो कार्य है, बृहद कार्यक्रम है, और इसको परमेश्वर ने बहुत अद्भुत तरीके से, जैसा बीते समय हम इस बात को देख रहे थे कि प्रभु यीशु ने जब चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, सबसे पहला शब्द जो उनको दिया, हे परमेश्वर ने, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। मतलब इस पृथ्वी पर अब परमेश्वर की संतान भी है और निश्चयता के साथ है, जिनको प्रभु यीशु अपने मुख से बोल के गए। लूका 6 अध्याय 12 वचन पढ़ेंगे ज्योति। लूका 6 अध्याय और उसके 12 वचन। लूका 6 अध्याय उसका 12 वचन। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। ये पृथ्वी पर एक अद्भुत काम था। फिर से पढ़ो एक बार। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। हाँ, तो पहाड़ पर और लूका 22 में भी एक चीज देखेंगे। लूका 22 अध्याय और उसके 40 पद से पढ़ो या 39 से पढ़ो, 39 से पढ़ो। लूका 22 अध्याय उसका 39 वचन। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। आगे उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और आगे। वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता। हाँ, यहाँ पर एक शब्द आया, और वह आप उनसे अलग एक दूरी पर गया, पर वहां पर ढेला फेंकने। ढेला का मतलब क्या होता है समझते हैं? किसको बोलते हैं?
पत्थर नहीं होता, मिट्टी, मिट्टी का एक छोटा टुकड़ा, टप्पे भर दूरी। आप देखिए आगे क्या लिखा है, पढ़िए। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। आगे तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। समझ में आई बात? जब स्वर्ग से स्वर्गदूत दिखाई दिया तो चेले क्या कर रहे थे? आगे आगे वह आवाज कट गई, फिर से पढ़ो, मनीष भाई पढ़ो। जी। तब स्वर्ग से स्वर्गदूत उसे दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था, और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय में वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। आगे तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया, और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। मतलब ये जो भी घटना हुई, चेले क्या कर रहे थे? सो रहे थे। इसलिए प्रभु को मालूम था ये मेरे साथ अभी कहीं भी चलने लायक नहीं, क्योंकि वो ऐसे ही नहीं सो रहे थे। कैसे सो रहे थे? उदासी के मारे, उदासी के मारे बहुत परेशान थे। यीशु के साथ रह करके भी यीशु की किसी बात को भी वो नहीं समझ रहे थे, क्योंकि उनके अंदर भी पहले से कोई बात भरी हुई थी। इसको समझेंगे। इस्राएली और यहूदी लोग हमेशा से अपने लिए एक राजा खोज रहे थे, जैसे और अन्य जातियों के राजा होते हैं, और इसलिए वो बार बार इसे भी राजा बनाने के चक्कर में थे। और इसलिए उदासी इनके पास इसलिए थी कि शायद ये आपस में चर्चा कर रहे होंगे कि इसमें राजा के तो कोई गुण दिखते ही नहीं, ये कैसे राज्य करेंगे? ये तो बस कुछ आश्चर्य कर्म ही करते रहता है। जब देखो, जब मेरे पिता के राज्य, मेरे पिता के राज्य, यही बात करते रहता है। इनको भी कुछ भी बात समझ नहीं आ रही थी। और मैं मनीष भाई के साथ जब भी बैठता हूं उनसे एक बात कहता हूं, ये अन्य अन्य भाषा है, इसको आप लोग भी समझ लो। सब अन्य अन्य भाषा मतलब हम स्वर्ग की बात कर रहे हैं। बाकी कोई भी मनुष्य पृथ्वी की बातें, शरीर की बातें, संसार की बातें, आपस में एक दूसरे की बातें, परेशान समस्याग्रस्त दिखेगा, वो रुपया पैसे की परेशानी। जीवन की परेशानी से किसी को आप जूझते हुए नहीं देखेंगे। अभी भी बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है
कि एक और आदम के आने से एक और राज्य आया है और उस राज्य के आने से उस राज्य की पूरी सेना भी साथ में आई है। अन्य भाषा आपको समझ में आ रही है? आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली आप हे हमारे पिता। क्या है आगे? तू तू जो जो स्वर्ग में स्वर्ग में है। देखिए यहां से शुरू होता है, और तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए और आपके पास वो जीवन है। चिंता नहीं करना कि आप एक राज्य को निकाल के दूसरे राज्य को स्थापित करने वाले हैं। मैं जाऊंगा तो होगा, और मैं गया बहुत जगह, और अर्चना बहन के जैसे बहुत जगह गवाही है। बहुतों ने जीवन को निकट से देखा। आज बहुत से लोग इस बात की गवाही देते हैं। बहुत से लोग ये बात बोलते बोलते दुनिया से चले गए कि यीशु से हमारी मुलाकात कैसे होगी, वो तो आपके साथ रहता। हमने आपके जीवन में यीशु को देखा है, जानते हैं। और प्रियो, ये मेरी सेवा और ये मेरी सेवा का बोझ है कि आज ये आवाज जहां भी और या जब भी कभी भी सुने, प्रभु उनके जीवनों में इससे भी गहरा काम करे कि वो इस भाषा को समझते हुए। यूहन्ना 1:12 पढ़िए। मैं आपको एक शब्द यहां बताना चाहता हूं। यूहन्ना 1:12 पढ़ो ज्योति। जी माम। यूहन्ना 1 उसका 12 परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मैं किसी भी शब्द पे नहीं बोलूंगा, एक ही शब्द, अधिकार दिया। अपने अधिकार को पहचानने के बाद उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। अधिकार चंगा करना मतलब हम बीमारों को ही ढूंढते रहेंगे? नहीं प्रियो, बीमार को प्रार्थना करके ठीक कर दिए इसका मतलब है आपने पेड़ के पत्ते को तोड़ दिया, पर अभी पेड़ की जड़ बाकी है। तेरा राज्य आए। परमेश्वर की संतान इस पृथ्वी पर क्या कर रहा था? मेरा ख्याल है यीशु ने पृथ्वी पर अपने घर का कोई पता दिया है? हाँ अर्चना, मनीष भाई कोई पता मालूम है? नहीं। चेलों ने पूछा तू कहाँ रहता है, बोला चलो तो देख लोगे। उसका भाषा बिल्कुल अलग है।
तो पहाड़ पे लेके सारी रात कहाँ बिताया उसने? पहाड़ पे प्रार्थना में बिताया। तो ये घर जो देखने आए थे ये तो सो रहे थे। इनको पक्का विश्वास हो गया था कि ये व्यक्ति कोई काम का नहीं है। आज भी ऐसे ही पूरे पृथ्वी पर शैतान बता के रखा है, ये किसी काम का नहीं है। और उसने क्या बोला मालूम है आपको? 13 वचन पढ़िए, रहस्य छिपाया। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, मतलब इस सिस्टम से ही नहीं हुए वो। फिर परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। मैं कौन हूं इतने ही को तो जानना है। मैं सिर्फ उस राज्य को लाने वाला, उस काम को करने वाला ही नहीं, मैं परमेश्वर से हमेशा के लिए जुड़ा हुआ हूं। मेरा ख्याल अर्चना समझ में आ रही होगी बात? समझ में आना चाहिए। क्यों जुड़ा हुआ हूं? पहला वचन, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। ये वचन में हमारे लिए गवाही है कि इसके साथ परमेश्वर। और आज संसार में बहुतों को ये बात नहीं मालूम, इसलिए उनकी बाइबल बंद है, बाइबल नहीं खुली है। मैं हर उस व्यक्ति को धन्यवाद देता हूं कि जो किसी भी घर में, किसी भी जीवन से पहली बार बाइबल खुलवा रहा। मेरे साथ में अभी सबित भाई जुड़े हैं। सबित भाई हाजिर हो ना? जय मसीह के गुरुजी नहीं आए अभी हो। अच्छा ठीक है। तो इन्होंने अपने भतीजी को लाया था। भतीजी आई थी ना, संतोषी, बहन की बेटी भांची आई थी गांव में। जब वो आई थी तो उसको जैसे ही बाइबल पकड़ा, हाँ जैसे ही बाइबल पकड़ाए, वैसे ही मैंने उससे पूछा कि तुमने ये बाइबल पहली बार पकड़ा है? उसने कहा हाँ। फिर मैंने उससे एक वचन पढ़वाया और मैंने कहा तुम भाग्यशाली हो कि आज तुम्हारे मुख से परमेश्वर का वचन निकल रहा है। और प्रियो, जब मैं अभी भी गया था, मैंने पूछा था, उस बच्ची ने बाइबल नहीं छोड़ा, वो बाइबल पढ़ रही है। 10वीं पढ़ती है ना संतोषी, 11वीं में गई होगी इस साल, और वो बाइबल पढ़ रही है। किसी ना किसी को कहीं ना कहीं पर हम जब बाइबल खुलवाते हैं तो हम स्वर्ग के एक काम को शुरू करते हैं, और इस काम को शुरू करने वाले आप कौन हैं? यही मैं बताना चाहता हूं कि आप हैं कौन। क्योंकि मैं तो अपनी दिलेरी आज आपको बता रहा हूं,
मैं इसको दिलेरी ही कहूंगा। और मनीष भाई को गांव के लोग बहुत चाहते हैं क्योंकि वो वहां रह के आए, और कुछ भाई लोगों को बैप्टिज्म देके आए। और मेरा दिलेरी देखिए, मैं उनसे कहा कि मेरे को पूरा अमेरिका चाहिए। ठीक बोला हूं कि नहीं छोटू भाई? जी भैया। जी बोले। इससे कम में काम नहीं चलेगा। वो जितने बाल वाल दिख रहे हैं ना, वो भले बचे ना बचे बात अलग है, पर पूरा क्या चाहिए हम लोगों को? अब हम लोगों को बोल रहा हूं, मतलब कलीसिया। इसके विषय में मेरे को आपको बहुत दूर लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि मनीष भाई से जब मैंने इस बात को रखा, आप और वचन, कलीसिया का काम शुरू, आप और यीशु का लहू, स्वर्गीय काम शुरू। और जब यीशु आया तो पृथ्वी पर सुसमाचार का काम शुरू, पाप क्षमा का काम शुरू। और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आया तो आप सारी दुनिया में, पढ़िए प्रेरितों के काम 1:8, प्रेरितों के काम, जी उसका 1 अध्याय और 8 वचन। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। पृथ्वी की छोर तक, ये आपके ऊपर है कि आपका विश्वास कितना बड़ा है। ये आपके ऊपर है। प्रभु मैं करूंगा। यशा 6 में पूछा ना, कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। वैसे भी भाई बहन लोग बड़े दिलेरी से मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु डेविड भाई को दूर दूर भेजिए। दूर दूर भेजते रहते। तो ये सबका प्रेम है। प्रभु ने पवित्र आत्मा आपके अंदर आने का मतलब है आप दूसरे राज्य के हैं, जहां पर आप बृहद हैं। बृहद, आपकी सीमा खत्म हो गई। यीशु मसीह ऐसे ही नहीं कुछ बोलते रहता था। आपकी सीमा जब आप शरीर में है, बहुत छोटी सीमा है। बगल वाले को बार बार देखेंगे, मुझे क्यों देखता रहे इधर, और देखो, वो भी बोलेंगे। और जब आप अनंत में आएंगे तो बगल वाला भी सोचेगा, मेरे तरफ एक बार देख लेते तो मैं बदल जाता। आपके एक बार देखने से वो जीवन बदल जाएगा। संध्या जी जुड़ी है हमारे साथ में, सुन रहे ना?
रतलाम से, मैंने उनसे एक बात कहा था, छोर तक गवाह का मतलब ये है कि प्रभु आपको कब किस व्यक्ति के पास पहुंचाएगा वो आपको नहीं मालूम। कब आपसे क्या कराएगा वो आपको नहीं मालूम। पवित्र आत्मा को सब मालूम है, इसलिए जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, इसके लिए प्रभु क्या करते हैं, लूका 24 अध्याय जी 45 पर। लूका 24 उसका 45 वचन। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। अभी भी क्या है, इसको बहुत सी बात को हम अपने समझ से समझते। अपने समझ से मतलब हमारे दायरे, हमारे पास हमारी सीमा, हमारे पास हमारे काम करने के अपने तरीके, और उसमें कभी कभी उलझ के रह जाते। पवित्र आत्मा आपको बृहद बृहद आपकी गवाही को रखे, कब कहां ले जाएगा। इसलिए प्रार्थना में यीशु ने एक बात बोला, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। वो परमेश्वर है, अनंत है, सनातन है, युगन युग है, अमर है। हम उसके बच्चे हैं। और देखिए वचन कैसे बात करता है। इब्रानी 10 अध्याय जी और उसके 19 वचन से पढ़िए। इब्रानियों 10 अध्याय उसका 19 वचन। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और आगे इसलिए आगे आगे बढ़ते जाओ। कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ वो वहां का अधिकारी है, हमारे साथ में काम शुरू वहीं के लिए कर रहा है। इसलिए सिर्फ आपको काम के लिए नहीं छोड़ा। आगे, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। कब? मरने के बाद। ये अभी आपकी गवाही होना चाहिए। 22 वचन फिर से। तो आओ हम सच्चे मन और सच्चे मन, पूरा विश्वास, आगे, और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। परमेश्वर के समीप जाए। बहुत अद्भुत है। प्रिय, मेरे को शुरू से
एक बात बाइबल की बहुत अच्छी लगी शुरू से, परमेश्वर मेरे साथ रहेगा। मैं एक समय ऐसा आया कि बाइबल में उसी को ढूंढ ढूंढ के पढ़ता था, और उसके बाद प्रार्थना करता था कि प्रभु मैं तो अनाड़ी हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता, मेरे को आप अपने चरणों में रहने का जगह देना। गवाही है प्रियो, मैं नहीं जानता कि प्रभु प्रसन्न होके, खुश होके, या क्या स्थिति में, बहुत स्पष्ट उन आवाजों को सुनने के बाद मैं उठ के बैठ गया। क्या चाहिए बोल, क्या चाहिए। वो आवाज अभी भी मेरे जीवन में अपना स्थान रखती है, क्योंकि वो प्रभु की आवाज थी। मैं ड्यूटी से आके सो रहा था, और उस आवाज को सुनने के बाद मैं नीचे उतर के घुटने में आ गया। कुछ नहीं चाहिए प्रभु, कुछ नहीं। एक चीज, क्योंकि वो आवाज बार बार आती रही, एक चीज कि आपके चरणों में बैठने की जगह मिले। धन्यवाद प्रियो, मैंने कुछ नहीं मांगा। वो भी कब, जब मेरी नौकरी चली गई तब, क्योंकि मेरा ध्यान वहां था ही नहीं कि मैंने कुछ छोड़ा है। मेरा ध्यान कहाँ था, मैंने क्या पाया है, मैंने क्या पाया है। धन्यवाद मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के लिए, जिनका सहयोग उस समय भी प्रभु की तरफ से हुआ, और आज भी उनका पूरा सहयोग। अब वो पीछे क्या बोलते होंगे वो उनके ऊपर, पर बच्चों ने आगे कभी नहीं बोला कि पापा आपने कोई गलत काम किया। हाँ, 4 महीने के बाद जब मैं रिजाइन करने गया, तो मेरे अधिकारियों ने मुझसे कुछ दूसरे प्रकार से बात किया। उनके बात करने का अंदाज और तरीका बिल्कुल अलग था। वो अपने अधीन काम करने वाले एक वर्कर से बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि उस लेटर को पढ़ के उनको भरोसा हो गया था कि ये व्यक्ति अपने प्रभु के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए सबसे पहले बड़े अधिकारी ने कहा, मेरे तरफ से 2 साल छुट्टी आके बता देना और ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। मैं बोला नहीं साहब। तब वो मुझसे बोले कि डेविड तुमको लाखों रुपए दिलाएंगे और गेट तक छोड़ के आएंगे।
मैं बोला साहब मेरे को यीशु चाहिए, यीशु चाहिए। हाँ मैं घमंड करता हूं कि आज मेरे पास यीशु है। मैंने मेरे अधिकारियों से नहीं, मेरे बड़े बेटे की जब शादी की बात हुई और वहां से 5-6 किलोमीटर दूर आ गए, मेरे आगे एक जीप जा रही थी जिसमें पैसेंजर पूरा लटके हुए थे, और मैं, क्योंकि सिंगल रोड था, बगल में कहीं से साइड नहीं ले सकते थे, पीछे पत्नी का आवाज नहीं आ रहा था। मैं पीछे से हाथ करके बोला बैठे हो जी कि कहीं टपक टपक तो नहीं गए। वो बिल्कुल ख्याल में खोई थी। और उसने एक बड़ी अच्छी बात कहा, वो हमारी औकात में घूम रही थी। उसने कहा हमारे पास कुछ है क्या, इतना बड़ा बात करके आ रहे हो? क्योंकि जब बड़े बेटे की शादी की बात करके आए थे तो वो बोले थे 1 महीना में शादी होना है, और हमारे पास कुछ भी नहीं था। वो गाड़ी भी दूसरे की थी जिस पे बैठ के हम जा रहे थे। बैठे हो क्या जी? क्या है बोला था, मैं याद है? उसको भी मैंने कहा था हमारे पास यीशु है। अभी यीशु है ना। अभी हमारे पास यीशु है। पृथ्वी पे बड़ा भाग्यशाली है वो व्यक्ति जिसके पास ये गवाही है। 2 कुरिन्थी 13:5, बड़ा भाग्यशाली है वो व्यक्ति। 2 कुरिन्थी 13:5। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 5 वचन, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो और तुम 10 मिनट बाद उसको उत्तर मिल गया। जब हम एक घर में गए, हेमंत भाई का परिवार, उस समय वो नौकरी में थे। हम उस एनटीपीसी के गेट तक पहुंचते पहुंचते मैं इससे बोला अरे आए हैं तो चलो तुमको इनसे मिलाते हुए ले चलते, चलोगे? मैं पूछा हाँ हाँ चलेंगे। बोला चलो। तो जैसे हम उनके घर में पहुंचे, वो लोग बड़े आनंदित बैठे हुए थे, और बहन हमको देख के और आनंदित हो गई। उस समय बच्चे उनके छोटे छोटे थे, आज तो दोनों बच्चों की शादी हो गई, उनके भी बच्चे हो। कहाँ से आ रहे हो भैया? दीदी कहाँ से आ रहे हो? अरे बड़े बेटे का शादी का बात कर। वो एक चक्कर वहीं पर गोल घूम गई। मैं बोला ये क्या हो गया? इतना खुशी उसको देखा, ये तो परेशान थी। अब वो अपना परेशानी को मेरे ऊपर भी डाल दी। पर वहां देखा कि मेरे बेटे का शादी मतलब कोई बहुत बड़े आशीष का कारण उनके लिए। वो आनंद से भर गए और अपने पति को जाके हिलाई, बोला बैठ के क्या सुन रहे हो, जाओ कुछ लेके आओ, खाना बनेगा भी यही खाएंगे। और भैया बेटे का ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी लगेगा वो सब मेरा है। बहन ने भाई से भी नहीं पूछा। उसके जूते मोजे कपड़े से लेकर जो भी, मेरे बड़े बेटे का प्रिय शादी पूरा एक गवाही था। पूरा एक एक चीज उसने सही बोला था। हमारे पास कुछ है क्या? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था।
और शादी में हर जगह एक आवाज आती थी, प्रभु कहते थे मैं हूं ना, मैं हूं। बहुत बड़ी गवाही है प्रिय। इसलिए अब मैं ये बोलूंगा, हम भाग्यशाली हैं, सबके पास ये गवाही होना है, मेरे पास यीशु है। मैं क्यों बोला था मालूम है? क्योंकि एक वचन उन दिनों मेरे अंदर काम कर रहा था, तेरे विश्वास के अनुसार हो। तो मैं बोला छोटा मोटा विश्वास करने का क्या मतलब? और प्रभु के लिए तो ये छोटी सी बात है प्रिय, और हमारे लिए बहुत बड़ी गवाही है। हृदय हमेशा धन्यवाद से भरे रहता कि प्रभु आपने मुझे ही नहीं, मेरे बच्चों पर भी अपनी करुणा बनाकर रखा। आप अद्भुत प्रभु हैं। मैं अपने बेटे से हमेशा एक बात बोलता हूं, बेटा सब बात का चिंता करना छोड़, देख फिर प्रभु तेरे जीवन में कैसे काम करेगा, क्योंकि मुझे तेरी जरूरत है कि तू प्रभु यीशु के साथ रहे, ताकि प्रभु को ये कहना ना पड़े कि शामुएल के बच्चे तो लुच्चे थे, कहना ना पड़े। हाँ प्रियो, ये प्रभु की प्रतिज्ञा है कि तू बचेगा तो तेरा घराना भी बचाया जाएगा। सो प्रियो, हम उस एक पद को पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। लूका 6:12 वचन। जी। लूका 6 अध्याय उसका 12 वचन। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। सारी रात बिताया। क्यों मालूम है आपको? ये पद में क्यों पढ़ा है? वो प्रार्थना सारी रात क्यों करता रहा? चलिए अगला पद पढ़िए। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। हाँ, उन्हें क्या कहा? प्रेरित कहा। प्रेरितों के काम 29 अध्याय निकालिए। अब आप बोलोगे कि प्रेरितों काम 29 अध्याय तो है नहीं। हाँ। और बिन्नी को याद आ गया इसलिए वो हंस दी, क्योंकि मैं भोपाल में भी एक बार बोला था कि प्रेरितों के काम 29 अध्याय निकालो। प्रियो, प्रेरितों के काम 28 अध्याय, और प्रेरितों के काम की पुस्तक में आमीन नहीं हुआ। जी। क्या है? अंतिम पद पढ़ना जरा। प्रेरितों के काम 28 उसका अंतिम वचन। और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। हाँ, खत्म नहीं हुआ ये पुस्तक, सिखाता रहेगा, सिखाता रहा नहीं, सिखाता रहा।
प्रेरितों के काम 29 अध्याय आप लिखोगे, आप लिखोगे, क्योंकि प्रभु, आप सब ठोक के बोलिए कि मुझे उसने प्रेरित बनाया है। ये स्वर्गीय पद है प्रियो, उसने मुझे प्रेरित बनाया है, चेला नहीं, दास नहीं। और प्रेरित को इतने अधिकार दिया है प्रियो, स्वर्गीय होने का अधिकार तो पहला उनको है। ये सब भेद आपके सामने अब मैं प्रतिदिन खोलूंगा। क्योंकि आपने बाइबल को कस के पकड़ा है और बाइबल आपको पकड़ते जा रही है। आइए प्रार्थना करेंगे मनीष भाई के साथ में। मनीष भाई प्रार्थना करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीवन, उद्धार, शांति को देने वाले महान सामर्थी प्रेमी दयालु पिता, बड़ी नम्रता दीनता पूर्वक आपके पवित्र चरणों में पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं, जो मेरा उद्धार करता है। और धन्यवाद देते पिता की अनंत स्वर्गीय योजना के लिए पिता आपने हम में से हर एक को चुना है। और धन्यवाद देता हूँ पिता की हर एक वो नियुक्ति को जो प्रभु स्वर्ग से है, वो हम में से हर एक के जीवन में, मेरे जीवन में की है पिता। आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद पिता, आज का जो स्वर्गीय वचन आपके प्रिय अभिषिक्त प्रेरित भविष्यवक्ता के द्वारा जो हमारे मध्य में प्रभु रखा गया, हम सबके प्रभु उस आत्मिक उन्नति के लिए, उस स्वर्गीय उन्नति के लिए और पिता होने देना प्रभु, हम में से हर एक उस निश्चयता को लेकर के प्रभु लगातार प्रभु उस अध्याय का निर्माण करें पिता, जो आज आपने हमारे सामने उन भेदों को खोला। और पिता होने देना आपकी पवित्र स्वर्गीय इच्छा योजना हम सबके जीवन से पूरी होने पाए। और प्रभु लगातार उस अनंत स्वर्गीय योजना में हम निश्चयता के साथ बढ़े प्रभु। बहुत से लोगों को पाप से, अंधकार से, शैतान के राज्य से छुड़ाकर प्रिय पुत्र के राज्य में लेकर के आए पिता। आपका जीवित वचन जो प्रभु हमारे मार्ग के लिए उजियाला, हमारे पथ के लिए उजियाला पिता, लगातार प्रभु उस उजियाले में हम चल सके और बहुतों को प्रभु अंधकार से उस उजियाले में लेकर के आए पिता। धन्यवाद आज के इस सुंदर पवित्र समय के लिए पिता, जो आपने हम सबको प्रभु दिया पिता। और होने देना प्रभु कि हम सब इस निश्चयता में प्रभु उस स्वर्गिक बातों की, उस भेदों की बातों में प्रभु हम लगातार खोते चले जाएं पिता। और प्रभु आपकी इच्छा, आपकी योजना के तहत हम सब तैयार किए जाएं पिता। धन्यवाद प्रभु। और जो जितनों ने आज इस वचन को सुना है, जितने भाई बहन प्रभु हम सब जुड़ने पाए पिता, प्रभु हम में से हर एक को मैं आपके हाथों में ला के समर्पित करता हूँ। और होने देना प्रभु जिसकी जैसी इच्छा, जैसी आवश्यकता है पिता, प्रभु आप अपने स्वर्ग भंडार से पूरा करें पिता। और प्रभु हम में से हर एक को प्रभु वो निर्भयता के साथ प्रभु यीशु मसीह के उस सुसमाचार को लेकर के आगे जाने के लिए तैयार करते चले जाएं। और प्रभु जो जो इन सेवाओं में प्रभु जुड़े हुए हैं, सभी के लिए प्रार्थना करता हूं पिता कि प्रभु निर्भयता के साथ प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में से लोगों को दें पिता। धन्यवाद पिता, ऐसी निश्चयता को प्रभु हमने पाया है और प्रभु लगातार इस निश्चयता को लेकर के हम आगे बढ़ते चले जाएं और आपके स्वर्ग राज को इस पृथ्वी पर प्रकट करें। आपकी वो दुल्हन को, आपकी उस मसीह की देह को, आपकी कलीसिया को पिता, हम प्रभु इस पृथ्वी पर प्रकट करें। धन्यवाद देते हैं पिता, ऐसे अद्भुत सौभाग्य जो आपने प्रभु मुझे और हम सबको दिया पिता। और प्रभु ये जीवन का वचन प्रभु बहुत से लोगों में फैलता चला जाए पिता। और प्रभु आगे के दिनों में भी प्रभु इस माध्यम के द्वारा, इस रिकॉर्डिंग के द्वारा जब लोग सुनेंगे प्रभु,
कभी भी जब इस वचन को सुने पिता, तो हर एक सुनने वालों को प्रभु आप उस स्वर्गिक उत्तम आशीष का अधिकार दें पिता। धन्यवाद पिता, क्योंकि जितनों ने वचन को ग्रहण किया प्रभु, आपने उसे अपनी संतान होने का अधिकार दिया। आप प्रभु इस निश्चयता में प्रभु लगातार बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद के साथ प्रभु सब बातों को आपके चरणों में रखता हूँ, और प्रभु आने वाली रात्रि में प्रभु हम सब आपके द्वारा संभाले जाएं। और पिता लगातार प्रभु जब हम जुड़ते हैं पिता, तो प्रभु इन वचनों के साथ प्रभु हम अपने आप को तरोताजा पाए पिता, और आपकी अनंत स्वर्गीय इच्छा योजना एक एक जीवन से पूरी होने पाए पिता। धन्यवाद फिर से आपके अभिषिक्त जन को, उनके पूरे परिवार को आपके हाथों में ला के समर्पित करता हूँ। और प्रभु धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आपने उन्हें हमारे मध्य में रखा पिता, और प्रभु लगातार उन्हें इस्तेमाल करते चले जाएं। पूरे घर परिवार को प्रभु यीशु मसीह मैं आपके नाम से आशीषित करता हूँ पिता। धन्यवाद के साथ इस विनती को जीवन, उद्धार, शांति देने वाले पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। आमीन।